मैं उसको ऐसे 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 ऐसे, अगर वो 180 डिग्री पे कूदता, 0 डिग्री पे कूदा तो ये बना डाउन स्ट्रीम, और अगर वो 180 डिग्री टू रिवर जाता है तो ये किसका केस बना? तो आप कूदोगे रिवर में इधर, लेकिन आप रिवर में जाओगे सीधे सीधे यहां से। रिलेटिव मोशन के अंदर एक पर्टिकुलर वैरायटी के क्वेश्चन है जिनको कि हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें रिवरमैन बोट प्रॉब्लम या हमारा विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम जो हैं इन सभी में एक ही तरीके का कंसेप्ट काम में आता है। तो आज मेरी ये कोशिश है कि आपको ये कंसेप्ट्स एकदम क्लैरिटी से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझें कि जब हम कहते हैं विंड या मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम या मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्रॉब्लम, इनमें हमारी एक चीज जो है वो है मैन और प्लेन। ये दोनों एक मीडियम में चल रहे हैं, जिस मीडियम को हमने नाम दिया है या तो रिवर या विंड। तो हमें यहाँ क्या होता है, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी दी जाती है। तो हम जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब होता क्या है, हमें दिया जाता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज v, इसी को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड। ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हुई। यहां आई वेलोसिटी ऑफ मैन और यहां आया वेलोसिटी ऑफ रिवर। इन केस ऑफ विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम, ये हमारे प्लेन की वेलोसिटी है रिलेटिव टू विंड, ये है वेलोसिटी ऑफ प्लेन और ये है वेलोसिटी ऑफ विंड। तो आप प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो इन अनदर सेट। अब दूसरी बात ये है कि यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी दी होती। अच्छा, अब एक चीज और है, वेलोसिटी ऑफ रिवर यहां आपको u दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड मतलब नोटेशन है जो मैं यूज कर रहा हूं, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। अब यहां पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी पहले से पता है, आपको जो वेलोसिटी मांगी जाती है वो होती है वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अब अगर हम ध्यान से देखें तो सारा खेल इसी का ही है। हमारी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअल में दो वेक्टर्स का सम है। वो दो वेक्टर्स हैं रिलेटिव वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी। यानी आपको क्वेश्चन में कहा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, उसका मतलब भी यही है कि वो विद रेस्पेक्ट टू रिवर बोल रहा है। आपको कहा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, उसका मतलब भी v से ही है। मैन की जगह बोट हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, अगेन उसका मतलब v ही है। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, उसका मतलब भी v ही है। तो बात समझ में आ गई। अब आपको जितने भी इसके सेट पूछे जाते हैं या जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो केवल इस वेक्टर सम का ही खेल है। और आज आप देखिए कि कैसे एक ही वेक्टर डायग्राम से हम सारे रिजल्ट निकाल लेंगे। एक्चुअल में क्या है कि हमारी ये रिवर है, इस रिवर में हमने कहा कि रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है u से, ठीक है। ये रिवर का डायरेक्शन हो गया। विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम में ये विंड का डायरेक्शन हो गया। अब मेरी जो वेलोसिटी है v, मैं उसको ऐसे 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 कैसे भी ऐड कर सकता हूं। यानी कि 0 डिग्री से लेकर मेरा एंगल 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। द एंगल बिटवीन v एंड u कैन बी 0 to 180। तो पर्सन जो है वो रिवर में ऐसे और ऐसे कैसे भी कूद सकता है। अब आपसे पूछा क्या गया है, उसके ऊपर सारा खेल है। जैसे मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम भी इसी का ही केस है। अगर हम डाउनस्ट्रीम देखते हैं तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि अगर रिवर इधर था u से और पर्सन जो है वो इधर भी तैरना शुरू कर देता है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द केस वेयर थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 एक्चुअल, ये जो हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, वो एक्चुअल में इस वेक्टर सम का एक स्पेशल केस हुआ जहां पे थीटा कितना है 0, जिसको हम नाम देते हैं क्या है ये डाउनस्ट्रीम। बात आई समझ में। अब इसी में अगर हम देखें कि हमारा जो पर्सन है वो पर्सन मान लीजिए इस तरीके से कूदता है, रिवर है u से और वो 180 डिग्री पे कूदता है,
तो 180 डिग्री का मतलब आप समझ गए कौन सा केस है ये। अगर वो 180 डिग्री पे कूदता, 0 डिग्री पे कूदा तो ये बना डाउनस्ट्रीम, और अगर वो 180 डिग्री टू रिवर्स जाता है तो ये किसका केस बना, अपस्ट्रीम। इसी वेक्टर सम से हमने ये दोनों केस निकाले हैं। इस वेक्टर सम के अलावा हम कहीं नहीं गए हैं। होता ये कि हमको ये अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, जबकि एक्चुअल में ये इन दो वेक्टर्स का सम है, और ये दो वेक्टर्स जैसे भी जोड़े जाएंगे ये हर बार हमको एक नया रिजल्ट दे देंगे। फिर आता है कि शॉर्टेस्ट टाइम में सर रिवर क्रॉस करना है, उसको हमें याद नहीं रहता। तो देखिए आपका जो मोशन है वो दो एक्सिस से बना हुआ मोशन है। एक एक्सिस है आपकी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, और दूसरी एक्सिस है आपकी परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। दोनों एक्सिस ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब आपने कहा कि हम शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, तो शॉर्टेस्ट टाइम का केस अलग से मत याद रखिए। एक सिंपल बात समझिए कि अगर रिवर इधर जा रही थी यू से, और मान लीजिए पर्सन कूदा v स्पीड से इधर, और उसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहां थीटा यूज किया है, तो लेट्स गिव इट अ डिफरेंट नेम, थीटा डैश। तो थीटा डैश क्या है, थीटा डैश नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल है। यानी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 प्लस थीटा। ठीक है, पर है वो 0 से 180 के बीच में ही, दिख रहा है ना। अब अपनी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करिए, क्योंकि हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है कि जब हमारा दो एक्सिस में मोशन होता है तो हम वेलोसिटी को सेपरेट करके देखते हैं। सेपरेट कर लिया। अब हमसे पूछा जाए कि रिवर क्रॉस करनी है, टाइम कितना लगेगा, तो रिवर क्रॉस करना कौन से डायरेक्शन की बात है, वाई डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन की बात है रिवर क्रॉस करना। और अगर वाई डायरेक्शन की बात हो रही है तो व्हाट कैन बी द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वाई डायरेक्शन में रिवर क्रॉस करने के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट यहां ले लो और वो वेलोसिटी यहां ले लो जो आपकी वाई डायरेक्शन में है। मेरी बात समझ में आई। तो आपका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, विड्थ ऑफ रिवर, और आपकी वेलोसिटी क्या है, तो कौन सी वेलोसिटी है जो आपको रिवर क्रॉस करने में मदद कर रही है। तो v और u का वेक्टर सम हम कर रहे हैं, लेकिन u तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो रिवर क्रॉस करवाने में हेल्प कौन कर रहा है, v का कंपोनेंट। तो यहां पे कौन सा टाइम आएगा, मतलब कौन सी वेलोसिटी आएगी, v cos थीटा। t इक्वल टू क्या आएगा, v cos थीटा। ये आ गया हमारा टाइम। अब मैंने आपको कहा कि शॉर्टेस्ट टाइम इसी केस से हम निकाल देंगे, दिस इज अ जनरल केस। अब हम इसी से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे कि अगर मुझे चाहिए ये टाइम मिनिमम, तो फॉर t इक्वल टू मिनिमम, इस रेशो के अंदर देखिए, इस फॉर्मूले के अंदर देखिए, d चेंज नहीं हो रहा, विड्थ ऑफ रिवर फिक्स है, v भी चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है, थीटा जो है उसकी वैल्यू के ऊपर टाइम की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, डिनोमिनेटर मैक्सिमम में cos थीटा को हम 1 कर सकते हैं, यानी थीटा की वैल्यू हम क्या ले लें, थीटा डैश, सॉरी थीटा डैश, लेट्स कॉल इट थीटा डैश, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो थीटा डैश की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0। थीटा डैश कौन सा एंगल है, जो हमने नॉर्मल टू रिवर फ्लो से एंगल बनाया है। तो देखिए थीटा डैश 0 रखते ही आपका टाइम आ जाएगा मिनिमम कितना, d/v। हम इसको अलग से केस की तरह याद रखते हैं, जबकि ये इसी का जनरलाइजेशन है। बात समझ में आई। फिर आता है कि शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर क्रॉस करनी है सर। शॉर्टेस्ट पाथ वंस अगेन इसी का ही एग्जांपल है। अब आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये समझना है कि आपको u के साथ v को इस तरीके से जोड़ना है कि आपके v और u का रिजल्टेंट आपको इस डायरेक्शन में मिल जाए। अगर आपको इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिल जाता है तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ से जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिख रही है, इस डायरेक्शन में दिख रही है। तो आप कूदोगे रिवर में इधर, लेकिन आप रिवर में जाओगे सीधे सीधे यहां से डायरेक्ट यहां दूसरे पॉइंट पे, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आपका थीटा डैश ऐसा हो कि
आपका इधर v sin थीटा डैश, वही जो हमने पहले किया v cos थीटा डैश। अब हम जो चाहते हैं उसके हिसाब से हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा x डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। ध्यान है ना आपको कि मैंने x डायरेक्शन किधर मानी थी? x डायरेक्शन थी अलोंग द रिवर फ्लो। जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा हूं तो आई एम मूविंग ऑन y एक्सेस, मेरा x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। अगर मेरा x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस क्या होना चाहिए? जीरो। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस जीरो करने के लिए क्या जरूरी है? v sin थीटा डैश माइनस u, ये जीरो होना चाहिए। ये क्या है? v sin थीटा डैश इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, u उधर है, तो मैंने मॉड ले लिया। ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होगा, इसका मतलब v sin थीटा डैश शुड इक्वल टू u। तो अगर मुझे नेगेटिव x में ले जाने वाली वेलोसिटी पॉजिटिव x में ले जाने वाली वेलोसिटी के बराबर है, क्योंकि दो वेक्टर जुड़ रहे हैं, एक वेक्टर कह रहा है नेगेटिव x में चलो, एक कह रहा है पॉजिटिव x में चलो, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर दिए, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बची? केवल y डायरेक्शन में। तो v sin थीटा डैश इक्वल टू u। तो हर केस के लिए एक कंडीशन फाइनली निकल के आती है, पर डायग्राम फंडामेंटल यही है जिससे हम सारा सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो सॉल्व कर रहे हो उसके लिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट इक्वेशन में बतानी पड़ेगी। तो जैसे यहां मैंने बताई कि मुझे y डायरेक्शन में जाना है मिनिमम टाइम में, तो मिनिमम टाइम के लिए मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना पड़ा। ऐसे ही मुझे यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना था, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट अलोंग x जीरो करना पड़ा। अब जब मैं ये करूंगा तो हमें ये रटा दिया जाता है कि t बराबर d अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जबकि एक्चुअल में आप देख सकते हो कि अगर v sin थीटा डैश इक्वल टू u हुआ तो ही हम इस फॉर्मूले को बदल के ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला ही तो हमने बदल के लिखा है। ऐसा नहीं है कि इस केस के लिए हमारा फॉर्मूला बदल गया मतलब हमने कोई नया फॉर्मूला निकाल दिया, नहीं भाई, फॉर्मूला वही है v cos थीटा डैश, पर इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने की वजह से आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला वैलिड है तो ये इनवैलिड हो गया, नहीं नहीं, जनरल फॉर्मूला यही है। इसी से हमने ये वाला केस भी बनाया, इसी से हमने ये वाला केस भी बनाया, पर दोनों में कंडीशन अलग अलग थी। तो ये है आपकी रिवरमैन प्रॉब्लम या विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम, जिसमें कि आप ये सारे केसेस केवल एक सिंगल डायग्राम से रिमेंबर कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, याद रख सकते हो।